बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं स्मीना गुल अपने किचन में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चिकन चीज़ी पराठा। ये देखने में जितना खूबसूरत है, खाने में उतना ही ये मज़े वाला है। इसको बना के बच्चों के लंच बॉक्स में दें, बच्चे बहुत ही इंजॉय करेंगे। इसमें आपको पिज़्ज़े का, सैंडविच का और पराठे का तीनों ही जायके मिलेंगे। ये झटपट से बनने वाली रेसिपी है। ये बहुत ही आसान है और जल्दी से बन जाती है। इसको आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। चिकन चीज़ पराठा बनाने के लिए ना तो आपको आटा गूंदने की ज़रूरत है, ना ही इसमें मैंने आटा इस्तेमाल किया है। इसमें मैंने इस्तेमाल किया है मैदा, जिसकी वजह से ये झटपट से रेसिपी तैयार हो जाएगी। इसमें आटा गूंदने की ज़रूरत नहीं है। चिकन चीज़ पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने 1 कप बोनलेस चिकन लिया है। इसको इस तरह पीसीस में कर लिया है। 1 अदद मैंने गाजर ली है। इसको इस तरह मैंने बारीक चॉप कर लिया है। 1 कप मैंने मैदा लिया है। 1 कप ही दूध का लिया है। हाफ कप मैंने चेडर चीज़ ली है। 1 शिमला मिर्च ली है। 1 चम्मच सूखा धनिया लिया है। 1 चम्मच मैंने ओरिगेनो ली है। इसका जायका बहुत ही अच्छा इसमें आता है। 1 चम्मच मैंने काली मिर्च ली है। 1 चम्मच मैंने कलवंजी ली है। 1 चम्मच नमक है। 1 चम्मच लाल मिर्च का है। आइए चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। एक बॉल लेंगे, इसमें हम मैदा ऐड करेंगे। अच्छे तरीके से इसको साफ़ कर लें। अब इसमें शामिल करेंगे 1 कप दूध और इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। लम्स नहीं बनने देने इसमें। अब इसमें शामिल करेंगे कलवंजी और इसको अच्छे तरीके से सारे बैटर को मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। बैटर को हमने ज़्यादा थिक नहीं रखना, इसके लिए मैंने शामिल किया है हाफ कप पानी का। इसकी थिकनेस चेक कर लें। इस तरह का ये बैटर होना चाहिए, बहुत गाढ़ा बैटर नहीं होना चाहिए। अब एक पैन लेंगे, उसमें शामिल करेंगे हम थोड़ा सा कुकिंग ऑयल। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करने के बाद इसमें हम शामिल करेंगे चिकन। चिकन शामिल करने के बाद इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद देखिए इसका कलर चेंज हो गया है। ये बोनलेस से जल्दी गल जाता है, ज़्यादा टाइम नहीं लेता। अब शामिल करेंगे हम मसाले और इनको भी अच्छे से हम भून लेंगे। अब शामिल करेंगे हम गाजर। चिकन बोनलेस है और सब्जियों को भी हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, ये बहुत ही जल्दी पक जाएंगी। अब शामिल करेंगे हम शिमला मिर्च और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। 2 से 3 मिनट इसको हम भूनेंगे। भूनने के बाद हम जो है ना, इसको 5 से 7 मिनट के लिए ना दम पे रखते हैं। अब एक पैन लिए, इसमें थोड़ा सा कुकिंग ऑयल शामिल करते हैं और ऑयल शामिल करके इसको अच्छे से हम फैला देंगे, सारा कवर कर लेंगे। आंच आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। जब ऑयल हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसमें हमने जो बैटर बनाया हुआ था उसको एक कप में डाल के कप की मदद से ही हम इसको इस तरह फ्राई पैन में जो है ना फैला देंगे अच्छे तरीके से। अब इसको गोल शेप हम जो है ना रोटी की शेप दे देंगे। बहुत पतली पतली लेयर्स ही बनानी है। इसकी ज़्यादा मोटी लेयर नहीं बनानी। इस तरह आप इसके साथ किसी चम्मच के साथ इसको प्रेस कर लें। जब ये पकना शुरू हो जाएगा तो देखिए ये साइडों से किनारे खुद ही छोड़ना शुरू कर देंगे। इसको हमने ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। इस तरह हम इसकी साइड चेंज करेंगे, लाइट लाइट से इसका कलर आ जाए। ज़्यादा कलर नहीं देना, देखिए इस तरह बस होना चाहिए। चिकन हमारा रेडी हो चुका है। इसको इस तरह एक बॉल में निकाल के, अगर इसने आपने इसको मैश करना है तो मैश कर लेंगे। इस तरह पीसीस रखने हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है, इसी तरह पीसीस रख ले। मैंने तो इसको हल्के हाथ से जो है ना वो मैश कर लिया है। एक बॉल लेंगे, उसमें मैंने लिया है 1 कप मैदा और इसको मैंने एक थिक सा बैटर बना लेना है। अब हम इसकी फिलिंग कर लेते हैं। देखिए दोनों साइडों से इतना ही कलर चाहिए हमको।
अब चिकन रखते हैं। चिकन के ऊपर मैंने चीज़ रखी है और जो बैटर तैयार किया था उसको इस तरह किनारों पे मैंने लगा ली है। सारे किनारों पे इसी तरह किसी ब्रश की मदद से या हाथ की मदद से आप करें। अब इसको इस तरह एक साइड से हम फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर दोबारा बैटर लगाएंगे, दूसरी साइड को इस तरह इसके साथ कवर करेंगे। इस तरह इसको बंद कर लें। मैंने तो इसको चौकोर शेप दी है, आप जो चाहे इसको शेप दे सकते हैं और इसको हल्के हाथ से इस तरह प्रेस कर लें। अब दोबारा फिलिंग करते हैं। मैंने चिकन ली है, इसके ऊपर चीज़ रखेंगे, इसी तरह ही इसको कवर करेंगे। इसी तरह ही करके मैंने अपने सारे जो है ना वो पराठे तैयार कर लिए हैं। आप जो चाहें इसको शेप दे सकते हैं। देखिए इसी तरह। अब एक पैन लेंगे, उसमें हम कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल हमने ज़्यादा नहीं लेना, इसमें बहुत ही ऑयल कम लगता है। थोड़ा सा ऑयल गर्म हो जाएगा, आंच आपने हल्की रखनी है, ज़्यादा तेज़ आंच नहीं हो। इस तरह करके इसको उठाएं और इसमें रख दें। दूसरा पीस उठाया, उसको रख दिया। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत ही जल्दी इस पर कलर आ जाता है। आप इसको साथ साथ चेक करते रहा है। मैंने इसकी साइड चेंज कर दी है। बहुत ही जल्दी इसके ऊपर कलर आ जाता है क्योंकि ये पहले ही पका हुआ है। देखिए माशाल्लाह से दोनों तरफ से कितना प्यारा कलर है। देखिए कितने अच्छे मज़ेदार कलरफुल जो हमारे पराठे तैयार हुए हैं। मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मज़ेदार हमारा चीज़ी पराठा तैयार हुआ है। आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और इंजॉय कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है, इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और साथ लगे बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अल्लाह पाक हमारे रिज़्क़ में इजाफ़ा करे। आप मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मैं आपको अपनी दुआओं में याद रखूँगी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दें इजाज़त। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।